बिरयानी तकरीबन हर घर में शौक़ से बनाई और खाई जाती है। तो आज मैं आपको तह वाली बिरयानी बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो सबसे पहले पानी उबलने के लिए रख दिए। चावल मैंने पहले से धो के भिगो के रख दिए थे। पानी में थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। चावल उबालने के लिए हमने ये पानी गर्म करना है। ऑयल और नमक डालने से चावल बहुत अच्छे से उबल जाते हैं और घुलते नहीं हैं। मैं आज बिरयानी बीफ के साथ बना रही हूँ। बीफ को मैंने कुकर में डाल के और उसमें कुछ मसाले डाल के थोड़ा नमक डाला था और थोड़ी सुरख मिर्च तो डाल के मैंने गोश्त को गला के रख लिया है। थोड़ी हल्दी थी उसमें और 1-2 सब्ज़ मिर्च थी। तो इन चीज़ों को डाल के मैंने गोश्त को अच्छे से गला लिया था। तो पानी अब उबलना रख दिया है। चावल उबालेंगे हम। बहुत मज़े की ये बिरयानी बनती है। तो इसमें आलू डाले जाएंगे। आलू बहुत शौक़ से खाए जाते हैं बिरयानी में। चिकन के साथ आलू धुले हुए चावल मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिए। और दूसरी कढ़ाई में मैंने तलने के लिए ऑयल डाल दिया है। आलू मैंने पहले से धो के छील के रखे हैं। तो ये आलू इसमें जाएंगे घी में। आलूओं को हमने अच्छे से तल लेना है। मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए हैं और उनको पूरा ही छील कर रखा है। ये बिरयानी में देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और जैसे ये मैं बना रही हूँ अगर आप फॉलो करके बिल्कुल ऐसा बनाएं तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। चावल हमने उबाल लेने हैं और इनको बिल्कुल पकाना नहीं है। इनको थोड़ा एंड पे कच्चा रखना है ताकि ये दम में अच्छे से तैयार हो सकें। ये देखें आलू जो हैं वो हमारे तले जा रहे हैं। चावल भी उबलना शुरू हो गए और आलू भी तकरीबन हमारे तैयार हो रहे हैं। गोश्त पहले से हमने गला के रख लिए। इसके अलावा मैंने प्याज काट के रखा है। कुकर में गोश्त गरम जो है वो है मौजूद। ये देखें आलू कितने ज़बरदस्त किस्म के तल के तैयार हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका बिरयानी में। आलू को तल के ऐसे डाला जाए ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आप इसे चिकन बिरयानी में भी डाल सकते हैं, मटन बिरयानी में भी डाल सकते हैं। मैं आज इसे बीफ के साथ बना रही हूँ। आलू अच्छे से तल हो गए हैं और चावल भी उबल गए हैं। मैंने एक छलनी में इन्हें निकाल लिया और इनके ऊपर से एक दफ़ा ठंडा पानी मैंने गुजार दिया है ताकि ये चिपके नहीं और अलग अलग रहें। आलू भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब दूसरी कढ़ाई में मैंने गोश्त डाल दिया है। तो उसमें कुछ मसाले जाएंगे।
आलूओं वाले घी में अब हम प्याज डाल देंगे, क्योंकि प्याज ब्राउन प्याज हम बिरयानी के दम में भी डालेंगे और पहले भी ज़ाहिर है इसको पकाने के लिए यूज़ होगा, तो हम इसमें तलने के लिए प्याज डाल देंगे। मैंने आपको पहले भी एक दिन टिप्स में बताया था कि अगर आपने क्रंची प्याज तैयार करना हो तो प्याज को काट के थोड़ी देर के लिए धूप में फैला दें, तो वो बहुत अच्छे से क्रंची तैयार होता है। प्याज जब तक तैयार हो रहा है, साथ साथ मैंने कढ़ाई में गोश्त डाल के रख दिया और दही में बिरयानी मसाला, सफ़ेद ज़ीरा और हस्बे ज़रूरत नमक, मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसे अच्छे से भूनना शुरू कर दिया है। उसे भूनते हुए बाद में इसमें हम प्याज शामिल करते हैं। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसकी। इसमें से कुछ प्याज अब हम गोश्त में डाल देंगे और बाकी प्याज को ब्राउन कर लेंगे। और गोश्त को हमने यहीं पर बहुत अच्छे से भून लेना है और भून के उसमें आधा कप पानी डाल के तो इसको थोड़ा ढक के रख देना है, ताकि ग्रेवी में अच्छे से मसाला जज़्ब हो जाए। क्योंकि हमने तह वाली बिरयानी बनानी है तो चावलों में ये चीज़ अच्छे से जज़्ब हो जाए, इसलिए थोड़ा सा हम उसमें पानी डालेंगे। प्याज भी अच्छे से बन के तैयार हो गया। तो प्याज को हम निकाल लेते हैं। गोश्त भी हमारा तैयार है, रेडी है अब बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से भून गया है। आलू भी तैयार थे, तो अब इसमें हमने आलू शामिल करके थोड़ा भून के इसको फिर आधा कप पानी लगा देंगे। इस वक्त गोश्त में डाल के आलूओं को भूनने से इसमें बहुत अच्छा सा जायका आ जाता है और मसाले का जायका इसके अंदर रच के ये बहुत ही टेस्टी हो जाता है। जी, मैंने अब एक ज़रा बड़ा पतीला लिया है ताकि दम अच्छे से लग जाए। थोड़ा मोटी तह का पतीला है, तो इसमें हम पहले सबसे चावल डालेंगे। बहुत हल्के हाथ से, चम्मच से बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम इसे सेट करके रखेंगे। हल्के हाथ से रखना है ताकि चावल टूटे ना और बिरयानी खाने के साथ साथ देखने में भी खूबसूरत हो। बुज़ुर्ग कहा करते थे कि खामद के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुज़रता है, तो इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। जी, तो इसके ऊपर एक तह हमने गोश्त और आलू की लगा दिए, तो अब इस पर बाकी सारे चावल डाल दिए जाएंगे। और बहुत ख्याल से ये डाल लें कि चावल टूटे ना। अच्छे से फैलाकर अब हम अपना
बाकी पूरा सामान जो है, जो हमने भून कर तैयार किया, वो इसके ऊपर तह लगा देंगे। ये बहुत मज़े की बिरयानी बनती है, घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ये हमारी मेहनत का इनाम होता है। तो ये भुना हुआ प्याज और थोड़ी अदरक कटी हुई है, थोड़ी सब्ज़ मिर्च है और कुछ नींबू मैंने काटे हैं, जो कि दम में लगाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। सारी चीज़ें डालकर हम चावलों को हल्की आंच पर दम पर रख लेंगे। और ये ज़रदा रंग है जो मैंने खूबसूरती के लिए ये दूध में मिक्स किया, तो ये हम डाल देंगे और पतीले को अच्छे से बंद करके, मैंने इसका वो ऊपर ढक्कन से पकड़ने वाला इसलिए उतार दिया है कि मैंने इसके ऊपर वज़न रखना था। वज़न वो सही नहीं रहा, मेरा ख़्याल है ये ठीक रहेगा, तो थोड़ा वज़न देना था, इसलिए मैंने पतीले के ढक्कन के ऊपर से इसको उतार दिया था। हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट कम से कम इसे दम पे रखेंगे। आपकी आंच पर मुनहसर है कि ये अब दम में कितना टाइम लेता है। अगर आपको लग रहा हो कि टाइम ज़्यादा हो गया तो खोल के देख भी लें। चलें जी, तो दम खोल के देख लेते हैं। मेरी टाइमिंग के हिसाब से आग जैसे मैंने रखी थी, चावल तैयार हैं, बिरयानी हमारी तैयार है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल नहीं टूटे हैं और बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार हो गई है। तो आप इसको ज़रूर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और घर पर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार हुई है। तह वाली बिरयानी बहुत शौक़ से बनाई और खाई जाती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।